इनकी तो जमानत जब्त हो गई। ये तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। 10 मार्च को 5 राज्यों के विधानसभा के नतीजे और वोटों की गिनती आएंगे तो आपको ऐसे शब्द सुनाई देने लगेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जमानत जब्त होना क्या होता है? दरअसल हर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को एक तय रकम चुनाव आयोग में जमा करानी होती है। इसे ही जमानत राशि कहा जाता है। अगर कोई उम्मीदवार तय वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी राशि जब्त कर ली जाती है। ये जमानत राशि हर चुनाव की अलग अलग होती है। पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हर चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवार को जमानत राशि देनी होती है। ये बात पहले ही बता चुके हैं कि हर चुनाव के लिए अलग अलग जमानत राशि होती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की जमानत राशि का जिक्र रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1991 में, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जमानत राशि का जिक्र प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952 में किया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सामान्य वर्ग और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग जमानत राशि होती है, जबकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक ही राशि होती है। लोकसभा चुनाव सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 25,000 रुपए की जमानत राशि जमा करानी होती है। वहीं SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये रकम 12,500 रुपए है। विधानसभा चुनाव सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमानत राशि की रकम 10,000 रुपए होती है, जबकि SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5,000 रुपए जमा करने होते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव सभी वर्गों के लिए जमानत राशि की रकम एक ही होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमा कराने होते हैं। आखिर क्यों और कैसे हो जाती है जमानत जब्त? चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। मान लीजिए किसी सीट पर 1 लाख वोट पड़े हैं और वहां 5 उम्मीदवारों को 16,666 से कम वोट मिले हैं तो उन सभी की जमानत जब्त कर ली जाएगी। यही फार्मूला राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी लागू होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिए 1/6 वोट हासिल करने होते हैं। उम्मीदवारों को जब 1/6 से ज़्यादा वोट हासिल होता है तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। जीतने वाले उम्मीदवार को भी उसकी रकम वापस कर दी जाती है, भले ही उसे 1/6 से कम ही वोट क्यों ना मिले हो। वोटिंग शुरू होने से पहले अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को रकम लौटा दी जाती है। उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने या फिर नामांकन वापस लेने की स्थिति में जमानत राशि वापस कर दी जाती है।